अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 सेट्स एंड ऑपरेशन। सेट देख लेते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हम एक कलेक्शन बना के एक सेट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। अब सब सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होंगे? यूनियन ऑफ सेट सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है, यूनियन ऑफ सेट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी दो सेट्स होंगे उन दोनों को एक यूनियन फॉर्म में लिखना है, यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग फॉर्म में। और उन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं, जो आंसर आएगा हमारे पास, उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों ए और बी से बिलोंग कर रहे होंगे। अब ये हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी, एक्स इंटू एक्स, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास? ए से, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? बी से भी। तो ये हमारे पास होती है बिल्डर फॉर्म। अगर हम इस तरह से सेट को लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे ये हमारी है बिल्डर फॉर्म सेट की। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? इस पर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। मतलब क्या करेंगे? दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो लिखने हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अब यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 1 2 दोनों में आ रहा है, तो हमने क्या करना है? एक ही बार लिखना है। देन 3, उसके बाद फिर 4, फिर 5। हमारा क्या हो रहा है? ऑर्डर इसमें इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है, और ये सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और फिर बी से भी इसके एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। इन दोनों को हमने लिख दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ए यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे फिर बी यूनियन ए फाइंड करेंगे, दोनों क्या आएंगे? हमारे पास इक्वल आएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? पहले आखिर के दो सेट, यहाँ पे आपके 3 सेट्स आएंगे। आप जो है 2 सेट का यूनियन निकालें, फिर उससे फर्स्ट वाले एलिमेंट का यूनियन फाइंड करें। या फिर आप जो है राइट साइड पे पहले फर्स्ट 2 सेट्स का आप यूनियन फाइंड करें, उसके बाद थर्ड वाले के साथ यूनियन फाइंड करें, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के दोनों वैल्यू आपकी क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? अगर मैं ए यूनियन ए, मतलब एक सेट का उसी सेट के साथ यूनियन फाइंड करूँ, तो हमारे पास आंसर दोबारा क्या आएगा? वही यूनियन आएगा, हमारे पास वही सेट आएगा। जैसे कि अगर मैं ए लिख दूँ, मेरे पास सेट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इसका यूनियन फाइंड करूँगी, ए यूनियन ए अगर आएगा तो यहाँ पे 1 2 3 यूनियन, फिर 1 2 3। तो यूनियन का क्या मतलब था? हम सेट को तरतीब से लिख रहे थे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 अगेन हमारे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या होती है? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर यूनियन जी। हम जो है जितने भी एलिमेंट्स सेट्स हैं उन सब का यूनियन फाइंड करें। हमारे पास लास्ट में आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें हमारे पास जितने भी सेट होंगे उन सारे के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम ए यूनियन बी फाइंड करें, बी यूनियन सी, सी यूनियन डी, इसी तरह जेड तक जो है हम लोग जितने भी यूनियन फाइंड करेंगे सारे के सारे उनके एलिमेंट्स जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कि हम जो है दोनों दोनों एलिमेंट्स जो दोनों सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हो, जैसे कि आपके पास ए सेट है ए पी और आई, बी सेट है ए ई आई ओ एंड यू। अब उसके बाद आपने क्या करना है? इंटरसेक्शन किस तरह से इसमें फाइंड करना है कि ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं जो इन दोनों के अंदर बिलोंग कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा? ए इसके अंदर भी आ रहा है, ए इसके अंदर भी आ रहा है एलिमेंट, तो आपने क्या किया? ए वैल्यू लिख दी। उसके बाद फिर इन दोनों के अंदर देखना है कौन सी वैल्यू सेम आ रही है। आपका एलिमेंट आई जो है दोनों में सेम आ रहा है, आपने यहाँ पे लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट के अंदर कॉमन वैल्यू जो है आपकी वो आपने लिख देनी है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। यानी कि इसके अंदर जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही होंगी वो भी आपकी राइट साइड पे भी आपकी वही कॉमन वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो इससे हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या होगा? आपके पास 3 सेट्स होंगे, इसमें भी आपने क्या करना है? कॉमन वैल्यूज निकालनी है, फिर फर्स्ट वाले के साथ कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है। राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है? कॉमन वैल्यू निकालनी है, फिर थर्ड वाले के साथ आपने कॉमन वैल्यू फाइंड की, तो दोनों के आंसर क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आएगी, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हमने यूनियन में कहा था कि हम ए को
ए से ही अगर हम जो है यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो आंसर आपका दोबारा वही सेट ही आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी आप जो है ए और ए की सेट है आपका ए, उसी के साथ आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो मतलब कॉमन वैल्यू आपके अगेन वही आ जाएंगी, तो दोबारा से वही सेट आपका आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अब फोर्थ आपका क्या है, अगर मैं पहले जो है किसी दो सेट का यूनियन निकाल लूँ फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन फाइंड करूँ ए के साथ, तो अगेन मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए। तो ऐसे सेट को हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। अगर मैं कहूँ कि डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड करें तो आपने सिंपल क्या करते हैं, ए को माइनस करना है बी के साथ। अब इसका क्या मतलब है, अ सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। आपने ऐसे सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करें, बी से बिलोंग ना कर रहे हों, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। अब इसमें किस तरह सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास ए 1 2 3 और बी सेट है हमारा 2 3 एंड 4। इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन वैल्यू होगी आपने वो नहीं लिखनी, उसके अलावा जो रिमेनिंग वैल्यू फर्स्ट वाले सेट में बचेंगी आपने वो लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन वैल्यू 2 भी आ रहा है, आपने ये नहीं लिखनी, 3 भी आ रहा है दोनों में, आपने ये भी वैल्यू नहीं लिखनी। आपकी रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है, पहले वाले सेट में 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे कहूँ कि बी माइनस ए आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप बी सेट लिखेंगे, उसके बाद ए सेट लिखेंगे। इसका क्या आएगा, बी माइनस ए का सबसे पहले आपका आएगा 2 3 4, फिर माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3। तो यहाँ पे आपकी कॉमन वैल्यू जो होंगी वो आपने नहीं लिखनी, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 2 3 आपने लिखे। अब रिमेनिंग वैल्यू जो आपकी सेट ए मतलब पहले वाले सेट के अंदर जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे अभी एक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस ए दोनों जो है इक्वल नहीं होते। हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया हुआ है। a माइनस बी जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1, b माइनस ए जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। तो ये दोनों क्या हो रही हैं, इक्वल नहीं आ रही, तो ये यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया था कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। देन उसके बाद अगर हम a माइनस बी देन माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, तो ये भी क्या होगा, ये भी एसोसिएटिव भी नहीं होगी, ये भी प्रूफ हमारे पास नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड कुछ और आ रही होगी और राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ और वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी a माइनस ए। अगर मैं a को माइनस करूँ उसी सेट से, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ a मेरे पास सेट है 1 2 3 माइनस फिर 1 2 3, सेट मेरे पास 1 2 3 है। अब आपने a माइनस ए जब फाइंड किया है तो सेम वैल्यू आपकी हैं जो कट रही हैं। अब रिमेनिंग वैल्यू आपकी क्या बची है, a माइनस ए में एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है, आपका नल सेट बच रहा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है, इफ सेट एंड बी आर टू सेट्स देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल बी। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं डेल। A set having all elements belongs to either A और B but not belongs to both। हमारे पास क्या होगा, ऐसे सेट के एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर B से बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन इन दोनों से एक साथ जो है बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे डेल को हम किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग A डिफरेंस B निकालते हैं, फिर B डिफरेंस A, फिर इन दोनों सेट का क्या करते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला है ये कि हम लोग जो है सबसे पहले A डिफरेंस बी फाइंड करेंगे, फिर बी डिफरेंस ए फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों सेट्स का हम जो है यूनियन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ए डेल बी की। ए सेट है आपका 1 2 3, बी सेट है 2 4। इन दोनों को सबसे पहले आपने क्या करना है, ए डिफरेंस बी निकालना है, 1 3 आ रहा है, बी डिफरेंस ए में आपकी वैल्यू आ रही है 4। अब इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 3 एंड 4। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए के अंदर है और बी के अंदर है, लेकिन ऐसा कॉमन वैल्यू आपकी आ रही है 2, दोनों के अंदर 2 आ रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर में 2 नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्या लिखा था, बट नॉट बिलोंग्स टू बोथ। हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए से रिलेट करेंगे या फिर बी से रिलेट करेंगे, लेकिन दोनों में जो कॉमन वैल्यू आपकी होगी वो आंसर में नहीं आ रही होगी। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है, सिर्फ 1 3 एंड 4, लेकिन 2 इन दोनों में कॉमन, तो इसलिए हमारे पास आंसर में 2 कॉमन नहीं आ रहा। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं।
अगर मैं ए डेल बी निकालूँ या बी डेल ए, तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी। मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है यहाँ पे होल्ड कर रही होगी। एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ए को डेल ए से निकालूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, एक नल सेट आएगा। नल सेट किस तरह आएगा, जैसे कि हमने जब a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड किया था तो उसमें भी हमारे पास क्या आ रहा था, उसमें भी हमारे पास नल सेट आ रहा था जब हमने a माइनस बी या b माइनस ए फाइंड किया था। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, a डेल है, इसमें भी हम क्या कर रहे थे, पहले माइनस कर रहे थे। अब इसमें भी हमारा नल सेट आएगा, इसमें भी नल सेट आएगा, तो यूनियन निकालेंगे। यूनियन निकालने के बाद आपकी वैल्यू भी क्या होगी, वही नल सेट ही आएगी, यानी कि एम्प्टी सेट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए की पावर सी, ए कॉम्प्लीमेंट ए बार और सिंपल ए बार। a set having all elements of u which are not on set A। आपके पास ये u का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आपके पास u के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो a के अंदर a से बिलोंग ना कर रहे हों। अब यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट या a बार का मतलब है u माइनस ए, या फिर ए सी भी आप लोग इसको कह सकते हैं u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट से हम जो है उसी सेट को माइनस कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ b कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट से हम b सेट को माइनस कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको a के ऊपर बार लगा दें, a के ऊपर c लिख दें, या फिर a के ऊपर इस तरह से बार लगा दें। हमारे पास तीनों का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। u इक्वल टू, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 इंटू 10 तक। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 10 तक एलिमेंट्स हैं इसके, और सेट ए है जिसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपने इस यूनिवर्सल सेट से इस ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, उसके बाद जो है आपने ए सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस किससे करना है आपने, ए सेट से, 2 4 6 8 10। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया। 2 माइन आपका हो गया 4 6 8 10। आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, 1 3 5 7 9। ये आपके क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज अब क्या है, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को अगेन कॉम्प्लीमेंट उसका फाइंड करूँ तो मेरे पास दोबारा से क्या आएगा, वही सेट आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट एक बार फाइंड कर दिया, अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट से मैं फिर से क्या माइनस करूँगी, ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर रही होंगी। तो इसका आंसर किस तरह से आ सकता है, यूनिवर्सल सेट आपका अगेन ये वाला आएगा और फिर माइनस आपका ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। आपने यूनिवर्सल सेट से इनको माइनस कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर को। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 3 5 7 और 9। इनको माइनस करेंगे तो अगेन आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है, इवन नंबर आपके कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे आपके दोबारा क्या बच रहे हैं, ऑड नंबर जो है आपके कैंसिल आउट यहाँ पे हो गए। आपके दोबारा क्या बच रहे हैं, इवन नंबर बच रहे हैं। तो यहाँ पे आपका दोबारा से आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है, मतलब सेट ए आपका अगेन आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दो स्टेटमेंट दी थी कि अगर हम जो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें या फिर जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड। या फिर सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें या फिर जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो दोनों हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, प्रूव हो जाएगी। तो ये हमारा था डी मॉर्गन्स लॉ।